शुभ संध्या मित्रों, आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में स्वागत है। साथ ही साथ आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। पिछली वीडियो में हमने समीकरण का हल ग्राफीय विधि से निकालना आप लोगों को सिखाया था। अब हम लोग सीखेंगे समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। क्या? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समीकरण को हल करने की 3-4 विधि आप लोगों को पढ़ना है, जैसे कि प्रतिस्थापन, विलोपन, अनुपातिक विधि और वज्रगुणन विधि। उसी के अंतर्गत हम आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सिखाएंगे। प्रतिस्थापन में 2 वर्ड हैं, यानी कि शब्द हैं, प्रति और स्थापन, यानी कि स्थापना। मतलब प्रति, एक के बदले दूसरे को स्थापित करना या उसके जगह दूसरे को बैठाना। नाम से स्पष्ट है, क्या करेंगे? एक के मान को दूसरे में बैठाएंगे या प्रतिस्थापित करेंगे। तो आइए हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक उदाहरण दिया है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4, यानी कि 4। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। किताब में ऐसा समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं लिखा रहेगा, एक्सरसाइज में आपको ऐसे लिख लेना है। तो इसमें क्या करना है कि या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से आपको या तो x या y के बराबर मान को फाइंड करना है, यानी कि लाना है, ज्ञात करना है। इसमें x और y का मान आप लोग को निकालना होता है। तो या तो हम समीकरण 1 को हल करेंगे या समीकरण 2 को हल करेंगे, लेकिन जो भी हम प्रोसेस करेंगे उसे लिख देंगे, क्योंकि बहुत लोग परीक्षा में गणित तो बनाकर आते हैं लेकिन उनका नंबर 1 नंबर या 1.5 नंबर कट जाता है। उनको लगता है कि हमने तो सही बनाया था, आंसर भी सही था, फिर भी हमारा नंबर कम क्यों आ गया। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपने बनाया तो सही, लेकिन उसको विधिवत नहीं बनाया, आंसर केवल आपका आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से या 2 से, किसी को भी आप हल कर सकते हैं। 1 से, तो 1 में क्या है? x + y = 14। करना क्या है, यहाँ से अब आपको या तो x बराबर निकालना है या y बराबर निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं x बराबर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 14, और ये बताए हैं कि इधर से प्लस जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे साइन बदलता है। तो ये आपका हो जाएगा 14 - y। इसको मान लीजिए 1 और 2 यहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे मानेंगे हम समीकरण 3। अब पुनः क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान जिससे शुरू किए थे, 1 से शुरू किए हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, अगर 2 से शुरू किए हैं तो 2 में नहीं रखेंगे, जिससे शुरू नहीं किए हैं उसी में रखेंगे, क्योंकि जिससे निकाले हैं फिर उसी में उस मान को रखेंगे तो मान ज्ञात होगा? नहीं होगा, तो फिर उतना ही आ जाएगा या कट जाएगा। तो इसके लिए इसके विपरीत काम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने समीकरण 1 से शुरू किया है, तो ये 1 से जो मान आया इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, इसको 3 बना लिया है, तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में नहीं रखेंगे, 1 से तो हल ही किए हैं, तो क्या किस में रखेंगे? 2 में। 2 में रखने पर, तो 2 में रख लिए,
तो कैसे रखेंगे, दो क्या है समीकरण, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए तो यहाँ पे x का मान कितना आया है, x बराबर आया है 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के मान की जगह उस मान को प्रतिस्थापित करेंगे, 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये y और y दोनों माइनस में है तो ये जुट जाएंगे, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसको एक साइड, चर को एक साइड कर लीजिए और अचर को एक साइड कर लीजिए। तो 14, ये प्लस है तो इधर कितना हो जाएगा माइनस, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको अब इस साइड कर लेते हैं, 2y बराबर 14 में से 4 गया 10। आप चाहते तो यहाँ पे माइनस 2y बराबर भी इधर कर लेते माइनस, तो ये माइनस 10 हो जाता, तो ये माइनस माइनस कट जाता है। अब यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 10/2। तो यहाँ पे y का मान कितना आया 10/2, यानी कि y बराबर 5। इसको आप लोग चाहे तो 4 मान सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो ये 4 होगा। अब इस 4 के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखिए, या किस में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में भी आप अब रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे y का अब बोलेंगे कि सर 2 से ही निकाले हैं तो 2 में कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर दोनों अलग अलग मान आया है, y बराबर निकला है, और यहाँ पे चर और अचर दोनों सम्मिलित था, इसलिए हम इसको वहाँ पे पुट नहीं किए हैं। अब यहाँ पे लिख देखिए आप लोग, समीकरण 4 का मान या तो 3 में रख दीजिए, 3 में ही रख दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, आप किसी में रख सकते हैं, वो रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, रखने पर। तो 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और y का मान कितना आया है -5, यानी कि x बराबर, ये 14 में से 5 गया कितना होगा 9, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5। अब आंसर नहीं देखना है तो जांच कर लीजिए, जांच। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण 1। अब इसमें मान रखिए x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 5, 14, यानी कि ये आपका 14 बराबर 14 आ गया। यानी कि इसको कहते हैं LHS बराबर, और इसको कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो बायां पक्ष, और इसको राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। प्रूव्ड हो गया। अब आपको आंसर देखने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब कि हमने जो इक्वेशन बनाया है वो सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिस्थापन मतलब एक का मान निकालकर दूसरे में प्रतिस्थापित करना या उसके जगह बैठा देना। तो इसमें हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, आप चाहे तो समीकरण 2 को हल करके निकाल सकते हैं, किसी को भी हल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे x का मान जो हम समीकरण 1 से निकाले हैं, इसको हमने समीकरण 1 में क्यों नहीं रखा ये भी बता दिया। तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, उसके ठीक विपरीत वाला में। और प्रोसेस जो है लिखते चलेंगे कि किसका मान किस में रख, नहीं तो उसमें भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो यहाँ पे x यहाँ पे रखें तो y बराबर हमारा 5 आ गया। अब इस मान को आप जो चर अचर के रूप में आ गया, इसको किसी भी समीकरण में आप रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें x का मान हमने ज्ञात कर लिया, और x और इसमें y दोनों का मान ज्ञात हो गया, और जांच भी करके दिखा दिया कि मतलब दोनों मान सही है। आइए अब एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे पुनः समझ।
एक और हम लोग समीकरण ले लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको हल करते हैं तो आइए देखिए, फिर हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11। तो क्या बोले हैं, या तो x का मान निकालेंगे या y का। तो आइए हम लोग x का निकाल लेते हैं। 2x बराबर 11 और ये प्लस में है तो इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 2x का मान निकाला, हमको क्या निकालना है, x का। तो 11 माइनस 3y और ये गुना में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में। x का मान निकल गया। इसको क्या बताएं हम, क्या रखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ये क्या होगा, समीकरण 3। तो अब x का मान निकल गया। तो आप लोग को पता है कि इसको हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से शुरू किया है तो 1 में हम नहीं रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में नहीं 2 में, क्योंकि 1 से हमने शुरू किया है। इस बात को हरदम याद रखना कि 1 से शुरू करेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से शुरू करेंगे तो 1 में रखेंगे। 2 कितना है, 2x माइनस 4y माइनस 24। और x का मान कितना है, 2, यहाँ पे रहने देंगे। और x का मान है 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। जानबूझकर हमने ये कठिन प्रश्न उठाया है ताकि आप लोग को ये न लगे कि केवल आसान प्रश्न बता दिए। आसान या कठिन से मतलब नहीं है, बस ध्यान आप लोग को ये रखना है कि 1 का मान इधर से फाइंड कर लेना है और जो वैल्यू आए उस वैल्यू को अगले वाले समीकरण में पुट करना है, रख देना है। और रखने के बाद वहाँ से एक फाइनल मान हमको प्राप्त होगा, या तो x या y। अगर यहाँ x निकाले हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। y निकाले हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा और उसको फिर अगला समीकरण में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये गुना है तो गुना कर देंगे सब में, यानी कि ये हो जाएगा 22 माइनस 6y बाई 2। और इसको आप चाहते हैं तो यहीं से ये गुना में है और ये भाग में है तो ये कट जाता है, क्योंकि 2 गुना 1/2 कट गया ना, क्योंकि ये संपूर्ण में 2 है और संपूर्ण में ये 2x है। तो x के मान, तो ये इसको कटा ही देना श्रेयस्कर है, नहीं तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा गुना भाग के लिए। अब ये 1 के रूप में हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसको एक साइड कर लीजिए दोनों को, चारा को, तो ये हो जाएगा माइनस 3y और माइनस 4y माइनस 7y, जुटेगा लेकिन माइनस, और ये प्लस 11 है तो इधर जाएगा तो माइनस 11। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 7y बराबर 24 11 कितना हो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि माइनस 35। ये माइनस माइनस दोनों साइड है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, y बराबर 35 और इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग। तो 7 से कटाइए, 7 से 5, यानी कि आपका y बराबर 5 निकल गया। तो अब y का मान जब निकल गया, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 4। अब पुनः क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान हम किसी में रख सकते हैं, 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में। तो 3 में रखने पे आसानी से निकलेगा। समीकरण
4 का मान 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y/2 और y का मान कितना आया है, 11 माइनस 3 और y का मान 5/2। जहाँ पे जरूरत है x y उसका मान को रखेंगे, बाकी सारे इक्वेशन को जस का तस रहने देंगे। तो ये हो गया x बराबर 11 माइनस 15, ये गुना हो गया 3 और 5 में। डायरेक्ट हम 15 लिख सकते थे, लेकिन बाद में आप लोग को पता चले आसानी से, इसलिए हम एक एक प्रोसेस को करके दिखा रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा ये 15 और ये 11, यानी कि -4/2। 2 से करेंगे तो ये 2, यानी कि x बराबर -2 और y बराबर 5। आइए इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ लिखिए जांच करना वैसे आवश्यकता नहीं, आप लोग बुक से आंसर देखेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 और x का मान कितना है -2 + 3 और y का मान कितना है 5 बराबर 11 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -4 + 5 में 3 से करेंगे तो 15 बराबर 11। तो ये कितना हो जाएगा 11 बराबर 11, क्योंकि 15 में से 4 घटेगा तो 11। सही है हमारा बनाया हुआ। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे निकला। x का मान निकालें यहाँ पे, फिर इस x का मान अगले समीकरण में पुट करके हमने एक y का निश्चित मान ज्ञात कर लिया और उसको फिर अगले समीकरण में पुट करके x का मान ज्ञात कर लिया, और जो आंसर आया उसकी सत्यता का जांच भी हमने कर लिया। क्योंकि यहाँ पे तो हम बुक में आंसर नहीं देखें, आप लोग एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो बुक से आंसर देख लीजिएगा, जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर किसी स्थिति में आंसर लगे आपको कि गलत है, उस स्थिति में आप जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि मान प्रतिस्थापित करने के बाद दूसरे समीकरण में जाकर कट जाएगा, तो उसका मतलब ये होगा कि उस समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि हल नहीं निकाला जा सकता एक अस्थाई। जितना मान रखेंगे उतना मान आएगा। तो ये दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।